एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि पटना हाई कोर्ट ने फिर से संज्ञान ले लिया है। कोर्ट में यह मामला जो अवमानना का दर्ज हुआ था, वह अवमानना का भी मामला दर्ज हो गया है और वह मामला लिस्ट में चढ़ गया है। बताया जा रहा है कि अब बिहार के जितने नियोजित शिक्षक हैं उनकी प्रोन्नति बाप बाप करके बिहार सरकार को देना होगा। यह एक पत्र सौंपा है बंशीधर ब्रजवासी ने बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री को। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री को शिक्षक नेता से एमएलसी बने बंशीधर ब्रजवासी ने एक पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ था प्रोन्नति देने के लिए, वहीं अब प्रोन्नति उनको बाप बाप करके देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं वह 2019 में जब पटना हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि तत्काल प्रोन्नति दिया जाए, जो भी 8 साल बढ़िया से नौकरी कर लिया है उसको तत्काल प्रभाव से कालबद्ध प्रोन्नति दे दिया जाए। उन नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में उनको प्रोन्नत किया जाए। एक जिले में सरकार ने मान लिया, उसके बाद टाल मटोल का रवैया अपनाते किसी तरह सेवा को ब्रेक लगाने का एक साजिश चलता रहा, जिसको कुछ शिक्षकों के द्वारा समझा नहीं गया और सक्षमता का परीक्षा देके ये लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए। बंशीधर ब्रजवासी ने अपने बात में कहा है कि उसी सेवा में रह के और उसी सेवा को करने, उसी काम को करने के लिए आप पुनः नियुक्ति पत्र देते हैं, यानी अभी तक क्या लिव इन रिलेशनशिप में थे। कहने का मतलब है कि 2025 में जनवरी में आपने सर्टिफिकेट दे दिया, नियुक्ति पत्र दे दिया, यानी शादी का कार्ड छपवा लिया। उसके पहले वही काम आप करा रहे थे तो लिव इन रिलेशनशिप में थे। सरकार को लताड़ते हुए एमएलसी बने बंशीधर ब्रजवासी ने कहा है कि हाई कोर्ट के लिस्ट में कल का फिर से यह प्रोन्नति का मामला चढ़ गया है और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का भी कंटेम्प्ट है। अब सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं वह आके मुकुड़िए सो जा रहे हैं, वह दंडवत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाप बाप करके शिक्षकों को, जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको प्रोन्नति का लाभ सरकार को देना ही होगा। उन्होंने जो भी विशिष्ट शिक्षकों के साथ साजिश हुई है और जो नियोजित शिक्षक 18 साल 20 साल नौकरी करके, 15 साल नौकरी करके, 12 साल नौकरी करके और सरकार के डराने धमकाने में पड़ गए और साजिश के शिकार होकर वही काम पहले कर रहे थे वही काम अभी भी कर रहे हैं और नवनियुक्त हो गए, अपना जो भी दबाव में आके कर लिए या परीक्षा सक्षमता का दे लिए, उनके लेकर भी बंशीधर ब्रजवासी ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि सेवा निरंतरता का लाभ उनको देना ही होगा। ब्रजवासी ने एक पत्र जारी करते हुए कहा है, शिक्षा मंत्री को एक पत्र सौंपा है, कहा है कि आप एक पत्र का स्मरण कीजिए। यह पत्र बताता है कि सीमित परीक्षा लेने वाले जो भी सीमित परीक्षा कहने का अर्थ यह है कि पहले से काम कर रहे हैं और सीमित लोग ही परीक्षा में शामिल हुए, यानी कि सभी लोग नया परीक्षा नहीं दिए हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वही लोग सक्षमता का परीक्षा पास किए हैं और सीमित परीक्षा देने वाले को सेवा निरंतरता मिलती है। जिस पत्र को शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को बंशीधर ब्रजवासी ने सौंपा है और उन्होंने कहा है कि आपको सेवा निरंतरता का लाभ सभी शिक्षकों को देना ही पड़ेगा। एक तरफ बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो पूर्व से 18 साल से, 12 साल से, 15 साल से,
20 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको आप प्रोन्नति देना पड़ेगा। कोर्ट ऑफ कॉन्टेम्प्ट हुआ है और कॉन्टेम्प्ट का भी कॉन्टेम्प्ट हुआ है। इसके पहले 2019 में जब यह मामला हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि तत्काल प्रभाव से सबको प्रोन्नति दिया जाए, कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाए, जो भी 8 वर्ष तक अच्छे से सेवा कर रही हैं नियोजित शिक्षक, तो सरकार ने टाल मटोल की रवैया अपनाई। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जब हुआ तो एक जिले को बिहार में दे दिया गया। अब लगातार फिर से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का भी कंटेम्प्ट कल का चढ़ गया है हाई कोर्ट के लिस्ट में। यह मामला सामने आ रहा है। बंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को अब प्रोन्नति बाप बाप करके उनको देना पड़ेगा, और जिस बात को लेकर लगातार नियोजित शिक्षकों में हर्ष का माहौल व्याप्त है, खुशी की माहौल हर जगह चर्चा हो रही है। वहीं दूसरे तरफ सभी नियोजित शिक्षक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एकजुट होकर गांधी मैदान में। सबका कहना है कि सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया जाएगा, सक्षमता परीक्षा नहीं देना है, प्रोन्नति का लाभ देना होगा। बताते चलें कि सरकार ने 8 साल बाद प्रोन्नति, एक तरफ हाई कोर्ट का आदेश है कि 8 साल सेवा कर चुके नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ देना है, वहीं सरकार ने पत्र जारी करते हुए 12 साल उसको बना दिया है और 12 साल के बाद प्रोन्नति देने के लिए पत्र जारी किया है। एक जिले में यह लागू भी हो गया है। वहीं गोपालगंज जिले का भी पत्र सामने आ रहा है कि गोपालगंज जिले में भी प्रोन्नति का लाभ नियोजित शिक्षकों को दिया जा रहा है। बहला फुसलाकर किसी भी तरह आपके सेवा को ब्रेक करने का जो चाल चल रहा है, बंशीधर ब्रजवासी ने कहा है कि ब्रेक मत होने दे, सक्षमता का परीक्षा का फॉर्म नहीं भरने का ऐलान भी पूरे बिहार से बिगुल बज रहा है। और गांधी मैदान में हजारों की संख्या में शिक्षक उपस्थित होकर सक्षमता की परीक्षा, सक्षमता 3 का परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी खबर। इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि पटना हाई कोर्ट ने फिर से संज्ञान ले लिया है। कोर्ट में यह मामला जो अवमानना का दर्ज हुआ था, वह अवमानना का भी मामला दर्ज हो गया है और वह मामला लिस्ट में चढ़ गया है। बताया जा रहा है कि अब बिहार के जितने नियोजित शिक्षक हैं उनकी प्रोन्नति बाप बाप करके बिहार सरकार को देना होगा। यह एक पत्र सौंपा है बंशीधर ब्रजवासी ने बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री को। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री को शिक्षक नेता से एमएलसी बने बंशीधर ब्रजवासी ने एक पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ था प्रोन्नति देने के लिए, वहीं अब प्रोन्नति उनको बाप बाप करके देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं वह 2019 में जब पटना हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि तत्काल प्रोन्नति दिया जाए, जो भी 8 साल बढ़िया से नौकरी कर लिया है उसको तत्काल प्रभाव से कालबद्ध प्रोन्नति दे दिया जाए। उन नियोजित शिक्षकों को स्नातक ग्रेड में उनको प्रोन्नत किया जाए। एक जिले में सरकार ने मान लिया, उसके बाद टाल मटोल का रवैया अपनाते किसी तरह सेवा को ब्रेक लगाने का एक साजिश चलता रहा, जिसको कुछ शिक्षकों के द्वारा समझा नहीं गया और सक्षमता का परीक्षा देके ये लोग विशिष्ट शिक्षक बन गए। बंशीधर ब्रजवासी ने अपने बात में कहा है कि उसी सेवा में रह के और उसी सेवा को करने, उसी काम को करने के लिए आप पुनः नियुक्ति पत्र देते हैं, यानी अभी तक क्या लिव इन रिलेशनशिप में थे। कहने का मतलब है कि 2025 में जनवरी में आपने
सर्टिफिकेट दे दिया, नियुक्ति पत्र दे दिया, यानी शादी का कार्ड छपवा लिया। उसके पहले वही काम आप करा रहे थे तो लिव इन रिलेशनशिप में थे। सरकार को लताड़ते हुए एमएलसी बने बंशीधर ब्रजवासी ने कहा है कि हाई कोर्ट के लिस्ट में कल का फिर से यह प्रोन्नति का मामला चढ़ गया है और कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का भी कंटेम्प्ट है। अब सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं वह आके मुकुड़िए सो जा रहे हैं, वह दंडवत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाप बाप करके शिक्षकों को, जो भी नियोजित शिक्षक हैं, उनको प्रोन्नति का लाभ सरकार को देना ही होगा। उन्होंने जो भी विशिष्ट शिक्षकों के साथ साजिश हुई है और जो नियोजित शिक्षक 18 साल 20 साल नौकरी करके, 15 साल नौकरी करके, 12 साल नौकरी करके और सरकार के डराने धमकाने में पड़ गए और साजिश के शिकार होकर वही काम पहले कर रहे थे वही काम अभी भी कर रहे हैं और नवनियुक्त हो गए, अपना जो भी दबाव में आके कर लिए या परीक्षा सक्षमता का दे लिए, उनके लेकर भी बंशीधर ब्रजवासी ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि सेवा निरंतरता का लाभ उनको देना ही होगा। ब्रजवासी ने एक पत्र जारी करते हुए कहा है, शिक्षा मंत्री को एक पत्र सौंपा है, कहा है कि आप एक पत्र का स्मरण कीजिए। यह पत्र बताता है कि सीमित परीक्षा लेने वाले जो भी, जैसे जो भी सीमित परीक्षा कहने का अर्थ यह है कि पहले से काम कर रहे हैं और सीमित लोग ही परीक्षा में शामिल हुए, यानी कि सभी लोग परीक्षा, नया परीक्षा नहीं दिए हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वही लोग सक्षमता का परीक्षा पास किए हैं और सीमित परीक्षा देने वाले को सेवा निरंतरता मिलती है। जिस पत्र को शिक्षा मंत्री, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को बंशीधर ब्रजवासी ने सौंपा है और उन्होंने कहा है कि आपको सेवा निरंतरता का लाभ सभी शिक्षकों को देना ही पड़ेगा। एक तरफ बिहार के जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जो पूर्व से 18 साल से, 12 साल से, 15 साल से, 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको आप प्रोन्नति देना पड़ेगा। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ है और कंटेम्प्ट का भी कंटेम्प्ट हुआ है। इसके पहले 2019 में जब यह मामला हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि तत्काल प्रभाव से सबको प्रोन्नति दिया जाए, कालबद्ध प्रोन्नति दिया जाए, जो भी 8 वर्ष तक अच्छे से सेवा कर लिए हैं नियोजित शिक्षक, तो सरकार ने टाल मटोल की रवैया अपनाई। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जब हुआ तो एक जिले को बिहार में दे दिया गया। अब लगातार फिर से कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का भी कंटेम्प्ट कल का चढ़ गया है हाई कोर्ट के लिस्ट में। यह मामला सामने आ रहा है। बंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को अब प्रोन्नति बाप बाप करके उनको देना पड़ेगा और जिस बात को लेकर लगातार नियोजित शिक्षकों में हर्ष का माहौल व्याप्त है, खुशी की माहौल हर जगह चर्चा हो रही है, वहीं दूसरे तरफ सभी नियोजित शिक्षक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं एकजुट होकर गांधी मैदान में। सबका कहना है कि सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया जाएगा, सक्षमता परीक्षा नहीं देना है, प्रोन्नति का लाभ देना होगा। बताते चलें कि सरकार ने 8 साल बाद प्रोन्नति, एक तरफ हाई कोर्ट का आदेश है कि 8 साल सेवा कर चुके नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ देना है, वहीं सरकार ने पत्र जारी करते हुए 12 साल उसको बना दिया है और 12 साल के बाद प्रोन्नति देने के लिए पत्र जारी किया है। एक जिले में यह लागू भी हो गया है, वहीं गोपालगंज जिले का भी पत्र सामने आ रहा है कि गोपालगंज जिले में भी प्रोन्नति का लाभ नियोजित शिक्षकों को दिया जा रहा है। बहला फुसलाकर किसी भी तरह आपके सेवा को ब्रेक करने का जो चाल चल रहा है, बंशीधर ब्रजवासी ने कहा है कि ब्रेक मत होने दे। सक्षमता का परीक्षा का फॉर्म नहीं भरने का ऐलान भी पूरे बिहार से बिगुल बज रहा है और गांधी मैदान में
हजारों की संख्या में शिक्षक उपस्थित होकर सक्षमता की परीक्षा, सक्षमता 3 का परीक्षा का बहिष्कार कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी खबर। इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं